हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जो टॉपिक है, शून्य सम है या विषम, ज़ीरो इज़ इवन आर ओड, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। क्या है ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और कई बार इसको लेकर कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज शून्य सम है या विषम, इवन और ओड का जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ज़ीरो सम है, विषम है या दोनों नहीं है। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला ज़रूर है। ठीक है, तो शून्य सम है या विषम है, इसको क्लियर होने से पहले मैं आपको 3 रूल बताऊंगा। ठीक है, कितने रूल? 3, 1 2 3, 3 नियम बताऊंगा सम संख्या से रिलेटेड। उसके बाद आप लास्ट में खुद ये कंक्लूज़न निकाल पाएंगे, निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि शून्य सम है या विषम। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रूल फर्स्ट को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सम संख्या होने की शर्तें। रूल पहला, अगर दो सम संख्या का योग, यानी कि हमेशा सम संख्या होती है, दो सम संख्याओं को अगर हम ऐड करें तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सम संख्या मिलेगा। जैसे कि मैं कोई सा भी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि हम 2 + 4 करें तो हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्या को हमने जोड़ा तो एक सम संख्या ही मिला। अब जैसे मैं 2 + 6 ही ले लेता हूँ तो क्या मिल जाता है? 8। ठीक है, यानी कि जब भी हम दो सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, दो इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमको एक इवन नंबर ही मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर जीरो भी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इस जीरो के साथ अगर हम एक इवन नंबर 2 यानी कि सम को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? एक सम संख्या मिलना चाहिए। तो 2 मिल रहा है हमको, तो 2 क्या है? एक सम संख्या है। जैसे ज़ीरो के साथ एक इवन नंबर 4 को मैंने ऐड किया तो क्या मिला? 4 ही मिल गया। तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो ज़ीरो सम है, तभी ना हमको एक सम संख्या को सम संख्या के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमको एक सम संख्या ही मिल रही है। तो ये जो रूल है, इस रूल के हिसाब से तो ठीक है कि ये रूल कह रहा है कि ये भी क्या है? एक सम संख्या है। जीरो भी क्या है? एक सम संख्या है। चलिए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अब रूल 3 में इसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रूल 2, सम संख्या की शर्त। रूल 2 क्या कहता है? किसी भी संख्या को अगर 2 से हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर कोई भी शेषफल नहीं बचता तो वह संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? 2 चौक 8, हमने माइनस किया, 8 में गया 0, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर मैं 7 को 7 डिवाइडेड बाई 2, मैं 2 से अगर 7 को डिवाइड करता हूँ तो 2 तिया क्या हो गया? 6, माइनस किया 1, ये क्या बन गया? शेषफल बच गया, यानी कि रिमाइंडर बच गया, है ना? क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर, है ना? रिमाइंडर बच गया। तो इसमें तो नहीं बचा। तो हमारा रूल क्या कहता है? अगर किसी भी नंबर को 2 से, किससे? 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाता है? जैसे 8 क्या हो गया? सम संख्या कहलाया। ठीक है, तो इस यही रूल ज़ीरो पर लागू होता है या नहीं, देखते हैं। तो ज़ीरो को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। 1 2 3 के फॉर्म में कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो भैया ज़ीरो तो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस रूल का जो शर्त है, सम संख्या होने की जो शर्त है, रूल 2, इसको भी ये पूरा कर रहा है। ठीक है, 0 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। चलिए एक और रूल से इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, रूल 3 क्या कहता है? किसी भी दो सम संख्या के बीच में विषम संख्या होती ही है। चलिए नंबर्स को लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 और 9 दोनों क्या है? इवन नंबर है, सम है, तो उनके बीच में क्या हो गया? विषम हो गया। 6 और 8 के बीच में एक विषम 7 हो गया। 4 और 5 के बीच में विषम क्या हो गया? 5।
2 और 4 दोनों इवन है, इसके बीच में क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 तो होता ही है। तो 0 और 2 के बीच में क्या है, एक विषम है 1। तो अगर शून्य इस नियम, इस रूल के हिसाब से, शर्त के हिसाब से 0, ठीक है, सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है, तभी इनके बीच में क्या है, एक विषम 1 है। तो आपने तीनों रूल को देखा, जब हम 2 सम संख्याओं को ऐड करते हैं, है ना, 2 सम संख्याओं को ऐड करते हैं तो एक क्या मिलता है हमको, सम संख्या ही मिलता है। जब हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो इसको भी ये रूल को फुलफिल करता है। तीसरा क्या है, ये कि 2 सम संख्याओं के बीच में एक क्या होना चाहिए, 2 सम संख्याओं के बीच में क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर यानी कि विषम नंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी ये 0 क्या हो गया, एक सम यानी कि क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि 0 क्या है, एक सम संख्या होती है, इवन नंबर है। कई बार हमको ये मिस कॉन्सेप्शन होता है, ये हमको ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि 0 ना तो सम है और ना ही विषम। तो आज से आप ध्यान रखिए कि शून्य 0 है ना, शून्य क्या है, सम है। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।